नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। सितंबर में किसका बढ़ेगा परिवार में प्यार? सितंबर में किसको मिलेगी संपत्ति अपार? सितंबर में किसके रिश्तों में आएगी दरार? सितंबर में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। तो जी हाँ, सितंबर का महीना आपकी आमदनी और कामकाज के लिए कैसा रहेगा, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब आज बात करेंगे आपके परिवार, शादी, सेहत और शिक्षा की। राशि अनुसार सितंबर का महीना आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी सेहत के लिए कैसा बीतेगा। सितंबर में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे बिगड़ सकते हैं आपके रिश्ते। सितंबर में कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ और कैसा बीतेगा आपका पारिवारिक जीवन, ये सब आज बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सितंबर के महीने में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी बीतेगी, किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है सितंबर महीने की इनकी फैमिली और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, अगर ग्रह गोचर की स्थिति को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सितंबर महीने में मेष राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन मध्यम रहने वाला है। परिवार में विवाद या मतभेद की स्थिति बन सकती है। उसके पीछे जो रीजन मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपके शरीर भाव का स्वामी मंगल अपने राशि से छठे भाव में स्थित है और शुक्र सुख भाव में स्थित है। ये कॉम्बिनेशन इस बात का संकेत करता है कि थोड़ी सी परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप घर के मुखिया हैं और आपकी मेष राशि है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। अगर कहीं गुस्सा भी करना हो तो दिखावे का गुस्सा करें, सचमुच वाला गुस्सा न करें। शनि, मंगल और सूर्य के कारण पारिवारिक संपत्ति को लेकर के भी विवाद होने की संभावना है। कोई संपत्ति बंटवारे का मामला अगर चल रहा है तो उसमें धैर्य और सावधानी रखें, समझदारी से काम लें और समाधान निकालने की कोशिश करें। बृहस्पति और शुक्र आपके लिए शुभ हैं। ऐसे में परिवार के साथ मिलकर किसी संपत्ति में निवेश करना लाभदायक हो सकता है। सितंबर महीने में मेष राशि के जातकों को अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने के योग बने हुए हैं। लेकिन 15 सितंबर के बाद बुध के छठे भाव में प्रवेश करने से कुछ संघर्ष या गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। महीने के अंत में परिवार के सदस्य किसी खास अवसर पर एकजुट हो सकते हैं, जिससे संबंधों में मधुरता आएगी। सितंबर महीने में मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन भी उतार चढ़ाव से गुजरेगा। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकता है। अगर आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो गलतफहमियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी। रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन ऐसे में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे को समय दें। सितंबर महीने में मेष राशि के जातकों की सेहत थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है। पेट के रोगी या रक्त विकार से परेशान लोगों को अपना खान पान ठीक रखने का सलाह देना चाहूँगा। तनाव के कारण आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। मामूली मौसमी स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। पहले से कोई दिक्कत है तो चिकित्सक से समय समय पर परामर्श लेते रहें। देखिए, आपके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का वायुमंडल बहुत अच्छा रहे, आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां रहें, तो आपको नित्य प्रातः सायं 10-10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। कपूर से भगवती दुर्गा की आरती करनी चाहिए।
ये उपाय अगर आपने घर में कर लिया तो आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी, आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा और परिवार में सामंजस्य भी रहेगा। अगर ये उपाय मेष राशि के जातक अपने घर में करें तो निश्चित रूप से घर में खुशहाली का वातावरण बहाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे पंडित जी से वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अमरीक सिंह, आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अमरीक सिंह बिलासपुर से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम कपिल है, उसकी जन्म तिथि है 24/8/2000। मैं 5:30 बजे शाम को उसकी सिर्फ नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं MSc किया हुआ उसने। देखो भाई, ऐसा है कि सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। अभी तो आपके बेटे के नौकरी की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इतना है कि अगर वो प्रयासरत रहेंगे तो 2026 के अप्रैल मई के बाद उन्हें सफलता मिल सकती है। लेकिन अभी तात्कालिक कोई सफलता नहीं मिल रही है, इससे उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अमरीक जी ये जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। अगर आपके सुपुत्र मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो निश्चित रूप से उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य जागृत होगी जिससे वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या सितंबर में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे, क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ, कैसा रहेगा सितंबर महीने में वृषभ राशि वालों की पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, सितंबर के महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति हो सकती है। सूर्य, बुध और केतु और राहु के कारण परिवार में विचार या अहंकार का टकराव होने का योग बन सकता है। राहु के 10वें भाव में और केतु के 4थे भाव में होने से परिवार में संपत्ति को लेकर के मतभेद पैदा हो सकते हैं। बृहस्पति के कुटुंब भाव में होने से पारिवारिक जीवन में सुधार तो होगा, परिवार के बुजुर्गों की मदद से घर का माहौल ठीक होगा। महीने का पहला भाग अर्थात 15 सितंबर तक वाहन खरीदने के लिए शुभ नहीं है। पहले से योजना बना रखी है तो 15 सितंबर के बाद वाहन खरीदें, और उस समय श्राद्धों का समय चल रहा है, श्राद्धों में वाहन न खरीदें। नवरात्र 22 तारीख से शुरू होगा, 22 सितंबर से। नवरात्र में अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो नवरात्र में वाहन खरीदें। 15 सितंबर से बुध और 17 सितंबर से सूर्य के 5वें भाव में आने से पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है या घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य भी होने के योग बने हुए हैं। सितंबर महीने की शुरुआत में मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अब शनि की जो स्थिति है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि शनिदेव आपके वाणी में थोड़ी कठोरता ला सकते हैं, आपकी वाणी कर्कश हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी मंगल के कारण प्रभावित हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में वैवाहिक जीवन में सुधार आने की संभावना है। सितंबर महीने में वृषभ राशि वालों की सेहत प्रभावित हो सकती है। गाड़ी संभल कर चलाएं, दुर्घटना या चोट लगने की संभावना है। सूर्य, बुध और केतु के 4थे भाव में होने से छाती, पेट या संक्रमण से जुड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपको पहले कहीं लंग्स की बीमारी थी, फेफड़ों की बीमारी थी, तो वो फिर से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने खान पान और अपने रहनी पर विशेष ध्यान दीजिए। महीने के दूसरे भाग में आपको सेहत में सुधार नजर आएगा। मानसिक तनाव भी सूर्य और बुध के प्रभाव के कारण कम हो जाएगा। कुल मिलाकर सितंबर महीने में वृषभ राशि के जातकों को
अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं पाठ कर पाते हैं तो अपने YouTube में अथ दिव्या कवचम यही टाइप कर दीजिए, तो मतलब YouTube से ही पूरा आपका कवच चलेगा और आप अभ्यास करिए कि उसको पढ़ना सीख लीजिए। अगर आप सुबह शाम कवच का पाठ सुनने लगेंगे और करने लगेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका पारिवारिक जीवन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। सितंबर में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सितंबर में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद, कैसा रहेगा सितंबर महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके द्वितीय भाव में शुक्र, तृतीय भाव में बुध, सूर्य और केतु की स्थिति, चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति, सप्तम भाव में चंद्रमा और दसम भाव में शनि, ये इस बात का संकेत है कि सितंबर के महीने में मिथुन राशि वालों के पारिवारिक जीवन में बहुत अशांति होने वाली है। ऐसे में मंगल और शनि के कारण परिवार में मतभेद भी पैदा हो सकता है। 13 सितंबर के बाद मंगल के 5वें भाव में आने से, बुध और सूर्य के चौथे भाव में रहने से पारिवारिक जीवन में सुधार शुरू होगा। तब घर में खुशी का भी माहौल रहेगा, कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। हालांकि सूर्य और शनि की समसप्तक दृष्टि के कारण पिता पुत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समसप्तक कहते हैं परस्पर एक दूसरे ग्रहों का 7वें स्थान में होना, इसको समसप्तक कहते हैं। सितंबर महीने में मिथुन राशि वालों को अपने भाई बहनों से अच्छे रिश्ते रहेंगे। 13 सितंबर के बाद मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उनको निभाएंगे। महीने के दूसरे भाग में आपके परिवार को संपत्ति का सुख मिलने का योग बना हुआ है। सितंबर महीने में आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी की देखरेख में तकलीफ होगी। यात्रा के दौरान चोट लग सकती है या दुर्घटना की संभावना है। सितंबर महीने के पहले भाग में आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। त्वचा रोग या किसी तरह की एलर्जी के कारण परेशान हो सकते हैं। मानसिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। इस महीने अपनी सेहत पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आराम मिलेगा। सितंबर महीने में गाड़ी और संपत्ति से जुड़े फैसले बहुत सोच समझ कर लें। और आपकी मिथुन राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और जितना हो सके भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए और जितना हो सके उतना बढ़िया से बढ़िया शिव मंदिर में जाकर के श्रमदान, साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंडित जी आपको बता रहे हैं राशि के अनुसार कि आपके सितंबर महीने की अगर बात की जाए तो फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। क्योंकि अगर फैमिली लाइफ में सुकून रहेगा तो आप बेहतर कर पाएंगे अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में। तो आज का कालचक्र बेहद ही ध्यान से देखिए। साथ ही पंडित जी उपाय भी आपको बता रहे हैं। आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले हमारी दर्शक दिव्या गोरखपुर से जुड़ चुकी हैं। आप सवाल पूछ सकती हैं। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा। जी, मुझे अपने छोटे भाई देवेश पांडे के बारे में जानना है। उनका जन्म 9 नवंबर सन 2000 1:15 AM का है। तो क्या ये प्राइवेट जॉब करेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे या फिर ये कोई बिजनेस करेंगे और किस फील्ड में करेंगे? और मेरा दूसरा सवाल मेरे बारे में है। मेरा जन्म 10 जुलाई 1995 सुबह 5:50 का गोरखपुर में है। और पंडित जी ये जानना था कि मेरा होने वाला पति ईस्टर्न यूपी से होगा कि वेस्टर्न यूपी से, गवर्नमेंट जॉब में होगा कि प्राइवेट जॉब में? अगर गवर्नमेंट जॉब में होगा तो किस सेक्टर में होगा? क्या बैंकिंग में होगा कि टीचिंग लाइन में होगा? जी पंडित। चलो बेटा, ऐसा है कि जो आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा
कि इसके दसम भाव में राहु बैठा हुआ है और दसम भाव का स्वामी शनि शुक्र के साथ इत्तेसाल कर रहा है। इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इसे बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी और ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा करेगा। सरकारी सेक्टर में नौकरी का योग नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी नौकरी करेगा और अपने जीवन का बड़े अच्छे से निर्वाह करेगा और निर्बाध गति से प्रगति को प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ किया करे और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए या शनिवार को शाम को सुंदरकांड का पाठ करे, तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा 125 दिनों के बाद ही इनको चमत्कार दिखाई देने लगेगा। जहाँ तक तुमने अपने शादी की बात पूछी है, तो उसके विषय में एक बात बताना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है। विवाह का योग बना हुआ है, विवाह में थोड़ा विलंब हो गया है, अब 30वां साल चल रहा है, ये विवाह के लिए विलंब माना जाता है। लेकिन बेटा ऐसा है कि आपका पति जो होगा, मेरी समझ से वो तकनीकी क्षेत्रों में कार्य करने वाला होगा। तकनीकी माने इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में कार्य करने वाला होगा। रही बात ये, आपने पूछा कि ईस्टर्न यूपी का होगा कि वेस्टर्न यूपी का होगा, तो पति भाव का स्वामी बुध अगर सूर्य के साथ है तो मतलब आपका विवाह आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा का ही लड़का होगा और बहुत ही अच्छा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विवाह का योग भी बना हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल मई 2026 तक विवाह का योग बन जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक उपाय आपको करना चाहिए। उपाय ये है कि आपको 16 बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनना चाहिए, सुबह नहाकर केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए और बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक पढ़ना भी चाहिए। दिन भर फलाहार करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप बृहस्पति का उपाय कर लें तो निश्चित रूप से आपके विवाह में जो अवरोध आ रहा है वो ठीक हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे कर्क राशि वालों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, सोनाली हाजीपुर से। आप सवाल पूछ सकते हैं। सोनाली, सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। राम राम। खुश रहिए। राम राम। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पंडित जी, 2012 से मेरे घर में गाय रहती है, गौ माता। तो मुझे पहले ठीक रहता था, लेकिन इधर 5 साल से ना उसका तबीयत मतलब कुछ ज्यादा खराब रहता है। बच्चा उच्चा भी देती है ना, तो बहुत हम लोग का गिंजन हो जाता है, घर में टेंशन बहुत हो जाता है। और दूसरा प्रश्न है पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/9/1999 है पंडित जी। मेरी लव मैरिज शादी होगी, अरेंज मैरिज शादी होगी, मेरी किसमें खुशी है पंडित जी? अच्छे से देख के बता दीजिए और दोनों प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। देखो बेटा, सही बात तो ये है कि जो आपके यहाँ गौ माता को कष्ट है उसके लिए आप 2 उपाय करिए। एक उपाय तो करिए कि रविवार को धतूरे की जड़ खोदकर और 1 अंगुल धतूरे की जड़ काट करके उसको काले कपड़े में बांध करके रविवार को गौ माता के गले में, उनके बच्चे के गले में बंधवा दीजिए। और दूसरा उपाय ये करिए कि जब तक गौ माता दूध दें तो पहला जब उनका दूध आए घर में तो उसमें से एक छोटी सी गिलास में 100 ग्राम दूध अलग कर लीजिए और वो दूध घर का कोई सदस्य या मुखिया रोज किसी न किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाए। जब उस गाय का रोज दूध शिवलिंग पर चढ़ने लगेगा तो इस त्रिलोकी में किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 सेकंड के लिए गाय को अस्वस्थता आ जाए या उस गाय का दूध पीने वाले कभी परेशान हो जाएं। लेकिन पहला दूध शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए, पहला दूध भगवान शिव को समर्पित होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक विवाह के बारे में सोनालिका तूने पूछा है, तो बेटा ऐसा है ना कि बुध और बृहस्पति की स्थिति तृतीय एकादश है। लव मैरिज की संभावना बन रही है, लेकिन लव मैरिज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अरेंज मैरिज अगर हो तो शायद आपका भविष्य ज़्यादा बेहतर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। सितंबर का महीना कर्क राशि वालों के फैमिली लाइफ और सेहत के लिए कैसा रहेगा, ये पंडित जी से जान लेते हैं।
देखिए, अब हम कर्क राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। कर्क राशि में इस समय शुक्र 14 अंश 42 कला पर गोचर कर रहा है। कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य स्वगृही है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से इस समय छठे भाव में धनु राशि में मूल नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो सितंबर के महीने में कर्क राशि के जो जातक हैं, इनका पारिवारिक जीवन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य बुध और केतु के साथ होने से परिवार में पहले की तुलना में तो ज़्यादा सुख शांति रहेगी, लेकिन किसी की खराब वाणी और व्यवहार के कारण मतभेद हो सकता है। परिवार के बड़ों से बातचीत करते समय सोच समझकर बोलना चाहिए। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर भी आपके खर्च बढ़ेंगे। शुक्र के कारण पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि का योग है। 13 तारीख के बाद मंगल के चौथे भाव में आने से परिवार में कुछ उथल पुथल मच सकती है। महीने के दूसरे भाग में भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। सितंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। शुक्र के कारण आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, लेकिन मंगल से आपको सावधान रहना होगा, समझदारी दिखानी होगी। महीने के दूसरे भाग में जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ परेशानी है तो बातचीत से समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। सितंबर महीने में कर्क राशि वाले अविवाहित लोगों की बात विवाह के लिए आगे बढ़ सकती है। सितंबर महीने में आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए। बृहस्पति और राहु के कारण पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं। खान पान को लेकर के बहुत सतर्क रहना होगा। पेट में तकलीफ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपकी सेहत में सुधार आएगा, लेकिन पेट और त्वचा के कारण आपको कुछ परेशानी होगी। पूरे महीने आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को जल दें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और अगर आपको कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी है और सितंबर के महीने में देनी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप 4 चम्मच देसी घी गाय का, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल मिला करके चांदी के चम्मच से तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियों पर गायत्री मंत्र से 108 बार सुबह और सूर्यास्त से पहले, माने सुबह शाम दोनों समय हवन करना शुरू कर दीजिए। इससे जो आपका आत्मविश्वास निखरेगा, जो आपका आत्मविश्वास आपके शरीर में प्रकट होगा, उससे सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं और सितंबर के महीने में किसी प्रकार की आपकी प्रतियोगी परीक्षा है, तो बिना किसी विचार के आप सूर्य की उपासना करना शुरू करिए और गायत्री माता के मंत्रों का जप करिए। 108 बार सुबह शाम हवन करिए। इससे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे, उसके पहले हमारे एक दर्शक प्रेमलता मऊ से जुड़ चुकी हैं। प्रेमलता, आप सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी तबीयत ना बहुत खराब चल रही है। 1.5 साल हो गया है। मैं दवाई करते करते परेशान हो गई हूँ। नस की प्रॉब्लम है पंडित जी, और ब्लड शरीर में कम रहता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है मेरे भाई के लिए। 4 बहनों के बाद मेरा भाई है दोनों, और मैं दूसरे नंबर की हूँ पंडित जी। तो पंडित जी, उनकी जन्म तिथि 1987 है, 11:40 पर जन्म हुआ है पंडित जी। उनकी शादी होकर टूट गई है और वो अपनी नौकरी पे नहीं जाते हैं और तंत्र विद्या करते रहते हैं। इनके लिए कुछ उपाय बताइए। और मेरा छोटा भाई है, उसकी जन्म तिथि 1991 है, 10 बजे है, रविवार को। तो बड़े भाई के चलते छोटे भाई को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है पंडित जी। तो इनके लिए बताइए। कुछ लोग इनको पितृदोष है तो अल्पायु है, ये सब बताते हैं। और मेरे छोटे बेटे के लिए उपाय बताइए पंडित जी, मेरी बात नहीं सुनता है। उसका जन्म 2011 का है, 1:38 रविवार को। वो अभी 9th क्लास में पंडित जी। आगे चल के क्या पढ़ाई पढ़े और ये कैसे मेरी बात सुने। देखिए, वैसे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रश्न कुंडली के कार्यक्रम में अगर आप सटीक फलादेश चाहते हैं
एकदम कंक्रीट फलादेश हो और 100% की गारंटी वाला फलादेश हो, तो आपको सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन जिसका फ़ोन लग जाता है वो सोचता है कि पूरे देश की हालचाल हम पूछ लें। हमें बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले प्रश्न के अलावा दूसरे प्रश्न का भी सही उत्तर होगा, इसकी कोई जवाबदारी हमारी नहीं होती है। तो जैसे प्रेमलता, जो आपका पहला प्रश्न है उसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन आपके भाई की जहाँ तक बात है तो वो तंत्र मंत्र नहीं करता है, बल्कि उल्टे सीधे प्रयोग करके अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वो किसी के समझाने से मान जाए, क्योंकि ज्ञान क पंथ कृपाण क धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। अगर तंत्र या पूजा पाठ में कोई त्रुटि भयंकर की जाए तो उसका दुष्परिणाम व्यक्ति को झेलना पड़ता है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का अगर बिना सोचे समझे जप किया जाए तो आदमी पागल तक हो सकता है। तो इसलिए वो जो तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, तो आपके माता पिता को चाहिए कि आपके माता पिता एक एक घंटे सुबह शाम राम दरबार का चित्र लगा करके राम सीताराम नाम का जप करें, और सीताराम नाम का जप करके भगवान श्री राम से प्रार्थना करें कि आप मेरे इस बेटे को सद्बुद्धि दीजिए और ये सतमार्ग पर चले। अगर ये नियम 1 साल तक आपके माता पिताजी कर देंगे तो देखिए, वो समझाने से नहीं समझेगा, ये समझेगा इंटरनल पावर एक्सचेंज करने से, आंतरिक शक्तियों को बदलने से। और ये आंतरिक शक्तियाँ तभी बदलती हैं जब हमारे पास पूंजी हो। अगर आपके अकाउंट में 10 रुपया है और मेरे अकाउंट में 100 रुपया है, तो मैं अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में 100 रुपया ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे ही अकाउंट में 0 बैलेंस है तो मैं आपको नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके माता पिता नित्य 1-1 घंटे सीताराम नाम का जप करें और उस सीताराम नाम के जप का जो पुण्य है वो बेटे को स्थानांतरित करें, तो निश्चित रूप से उसका जो ये पागलपन है वो ठीक होगा, तंत्र मंत्र के चक्करों में से बाहर निकलेगा और अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करेगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, द्वितीय विवाह का प्रश्न है, तो अभी उसकी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, छोटे भाई के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो प्रेमलता, वो लड़का बहुत अच्छा है, समझदार है, काफ़ी जिम्मेदारियों को लेकर के चलने वाला है, लेकिन परिवार का माहौल उसकी लेग पुलिंग कर रहा है, उसका टांग खिंचाई कर रहा है, जिसके कारण वो अपनी पूरी प्रतिभा को दिखा नहीं पा रहा है। और प्रेमलता, जो आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो अभी तो बहुत छोटा है, 14 साल का है, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूँगा कि इसके भाग्य भाव का स्वामी शनि बुध के साथ 6ठा-8वां है। अभी तो कोई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स इसका नहीं है पढ़ाई लिखाई में। थोड़ा और कोशिश करिए कि ये पढ़ाई लिखाई करे, और हो सके तो आप शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और अपने बेटे के ऊपर से 1 लौंग उतार करके दिए में डाल दीजिए और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। ये उपाय अगर आप फरवरी 2028 तक कर देंगी तो निश्चित रूप से आपका बेटा स्वस्थ भी रहेगा और अच्छा करेगा भी। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को सितंबर महीने में आपके पारिवारिक जीवन के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। मेष से लेकर कर्क राशि वालों की तो बात हो गई, और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की सितंबर में कैसी रहेगी मैरिड लाइफ और कैसा रहेगा इनका हेल्थ, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय अपनी ही राशि सिंह राशि में 15 अंश 42 कला पर बुध और केतु के साथ गोचर कर रहा है। सिंह राशि वालों को शनि और मंगल के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि द्वितीय भाव कुटुंब भाव होता है, वहाँ मंगल की स्थिति है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। तो शनि जब मंगल को देखेगा तो मंगल पीड़ित होगा, और जब पीड़ित होगा तो परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। आपके अंदर क्रोध बढ़ सकता है और वाणी में भी आपके उग्रता दिखाई देगी, जिससे परिवार में और समाज में दिक्कत होगी। छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद होने की संभावना हो सकती है।
महीने के दूसरे भाग में स्थिति नियंत्रण में रहेगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहयोग करेंगे। सितंबर महीने में भाई बहन से आपके संबंध ठीक रहेंगे। महीने के पहले भाग में वैवाहिक जीवन में अनबन संभव है। आपको अपनी और अपने पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। मंगल और शनि के कारण विवाद की संभावना बढ़ रही है, लेकिन बृहस्पति आपके लिए शुभ है और स्थिति को संभाल सकता है। महीने के पहले भाग में अपने ससुराल के पक्ष से आपके रिश्ते कड़वाहट भरे हो सकते हैं। सितंबर महीने में अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। बृहस्पति के कारण आप उस प्रस्ताव को लेकर गंभीर भी हो सकते हैं। मनचाहे व्यक्ति से शादी की बात आगे बढ़ सकती है। महीने के दूसरे भाग में अविवाहितों के लिए समय ज़्यादा अच्छा है। सितंबर महीने में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने का योग है। महीने की शुरुआत में सिंह राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। शनि और मंगल के कारण पेट या आंत में तकलीफ हो सकती है। क्रोध और तनाव बढ़ सकता है। पैर और आंखों में भी दिक्कत हो सकती है। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को हल्के में ना लें। महीने के दूसरे भाग में आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना है। आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताता हूँ, वो ये कि एक तो सुबह सुबह स्नान करके आप सूर्य को जल दे दीजिए, और उसके बाद अगर प्राणायाम आपको करना आता है तो प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। 15 सेकंड में श्वास को खींचिए, 60 सेकंड श्वास को रोकिए दोनों नाक बंद करके, और 30 सेकंड श्वास को छोड़िए। ये क्रम आप जो है रोज 5-5 बार सुबह शाम, सुबह सूर्योदय के समय, शाम को सूर्यास्त से पहले कर लीजिए। 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आप विश्वास करिए 99% परेशानियों पर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। और ये जो खराब ग्रहों की स्थिति है आपके पारिवारिक जीवन के लिए, वो सब मंगलमय हो जाएगी, और मंगल शनि का समसप्तक दोष भी दूर हो जाएगा। हाँ, और अच्छा अगर करना चाहते हैं तो एक उपाय और है। 250 ग्राम पीला सिंदूर और 250 ग्राम चमेली का तेल मंगलवार को किसी प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में ले जाकर के कुछ दक्षिणा के साथ पुजारी को हाथ जोड़ करके अर्पित करें, और उनसे कहें कि आप इस सिंदूर और तेल का लेप जो है हनुमान जी के श्री विग्रह पर कर दीजिए। अगर आपके सिंदूर और तेल से हनुमान जी का लेप हो गया तो आप विश्वास करिए आपकी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी, और मंगल और शनि दोनों ग्रहों के अशुभ प्रभावों को वो दूर कर सकते हैं। इसलिए ये काम भी आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या सितंबर में कन्या राशि वाले को मिलेगा परिवार का साथ? क्या मिलेगी आपको पैतृक संपत्ति? क्या बिगड़े रिश्ते सुधर जाएंगे? कैसी रहेगी इनकी सेहत? क्या कहती है आपके सितंबर महीने की फैमिली लाइफ? आइए जान लेते हैं। देखिए, सितंबर महीने में कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में कभी खुशी तो कभी उदासी हो सकती है, क्योंकि कन्या राशि में मंगल की स्थिति है, और कन्या राशि से कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की एकादश भाव में स्थिति है, वो गुप्त बैरा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। बृहस्पति के कारण घर में खुशियां आ सकती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बृहस्पति मिथुन राशि में है, तो उसकी पूरी दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि है। तो जब वहाँ दृष्टि जाएगी तो इसका मतलब परिवार का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद मंगल के कारण परिवार में फिर कलेश हो सकता है, क्योंकि मंगल ट्रांजिट बदल लेगा, गोचर बदल लेगा। आर्थिक मामलों के कारण रिश्तों में तनाव भी आ सकता है, लेकिन भाई बहन से आपके संबंध ठीक रहेंगे। आप अपने घर की सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे। इस महीने पारिवारिक संपत्ति की वृद्धि भी हो सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने का भी योग है। महीने के पहले भाग में शनि के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। मामूली बातों पर विवाद भी हो सकता है। ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण आप जीवन साथी को समय नहीं दे पाएंगे।
महीने के दूसरे भाग में रिश्ता बेहतर रहेगा। अविवाहित हैं तो कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। शादी की बात भी पक्की हो सकती है। मनचाहे व्यक्ति से संबंध भी जुड़ सकते हैं। बृहस्पति आपका शुभ है, ऐसे में विवाह का योग बन सकता है। सितंबर में कन्या राशि वालों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना होगा। केतु और सूर्य के कारण त्वचा रोग परेशान कर सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपको थोड़ा राहत मिलेगी। खान पान पर ध्यान रखें, लापरवाही करने से सेहत बिगड़ सकती है। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवती दुर्गा की पूजा करें, कवच का पाठ करें। यदि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करेंगे और कवच का पाठ करने के बाद ही घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा भी सफल रहेगी और आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि सितंबर का महीना तुला राशि वालों के शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। अब देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल जो इस समय व्यय भाव में बैठा हुआ है और आपका राशि स्वामी शुक्र जो इस समय आपके दशम भाव में कर्क राशि में स्थित है, तो सितंबर के महीने के पहले भाग में शुक्र की आपके परिवार पर कृपा रहेगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। बृहस्पति के कारण संतान से भी रिश्ते अच्छे रहेंगे। बच्चों से भी आपको सुख मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में मंगल के कारण कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है, परिवार में कलेश हो सकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। भाई बहन आपको सहयोग करेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन में महीने की शुरुआत में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। बातचीत में सावधानी बरतें और तनाव को और ना बढ़ने दें। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं तो रिश्ते में निखार आ सकता है। महीने के दूसरे भाग में अविवाहितों को शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं। मन चाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। शुक्र के कारण अविवाहितों के लिए समय अच्छा है। पारिवारिक संपत्ति में भी वृद्धि का योग है। घर में कोई नई गाड़ी आप खरीद कर ला सकते हैं। सितंबर के महीने में आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। महीने के पहले भाग में आपके पेट में तकलीफ हो सकती है। मंगल के कारण मांसपेशियों में भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए आपको आलस्य छोड़ना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बस कहना आपसे ये चाहूँगा कि आपको चाहिए, मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का अगर आप रोज़ 10 माला जप शुरू कर दें और 50 दिनों तक इस मंत्र का 10 माला जप करें तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पारिवारिक जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा और परिवार से पूर्ण रूपेण आपको सहयोग प्राप्त होगा और आप परिवार का भरण पोषण करने में सफल साबित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। सितंबर में वृश्चिक राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? सितंबर में किस फैमिली मेंबर का मिलेगा साथ और किससे हो सकता है विवाद? कैसा रहेगा सितंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल? आइए जानते हैं। सितंबर महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में और आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि में आपके कुटुंब भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। चौथे सुख स्थान में राहु के होने से परिवार में तनाव और असंतुलन की स्थिति रहेगी। पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी से घर के क्लेश में कमी आएगी। 15 सितंबर के बाद आपके घर में खुशियां आ सकती हैं। कोई शुभ कार्य हो सकता है। घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकल सकता है।
सितंबर महीने के पहले भाग में मंगल और शनि के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में वैवाहिक जीवन में भी सुधार आने की संभावना है। महीने के दूसरे भाग में अविवाहितों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। पारिवारिक संपत्ति में किसी तरह का बदलाव आने की संभावना है। घर में नई गाड़ी भी आ सकती है। सितंबर महीने में वृश्चिक राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट है तो अपना खास ध्यान रखें। बदलते मौसम के कारण त्वचा में भी तकलीफ होने की संभावना है। मंगल आपके लिए शुभ नहीं है। दुर्घटना से बचें। चलते फिरते समय भी चोट लग सकती है। अपने घर की बुजुर्ग महिला सदस्य के सेहत का विशेष ध्यान रखिए। नियमित डॉक्टर से जांच कराते रहिए। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को छोड़कर शेष दिनों में प्रातःकाल जल चढ़ाएं और शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जलाएं। और हो सके तो शनिवार को गाय, कुत्ते, कौवे को तेल लगी रोटी खिलाएं। इससे निसंदेह आपका जीवन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की। सितंबर महीने में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुख से बीतेगा या मुश्किलों से साथ इस महीने किस सदस्य से मिल सकता है साथ और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहता है इनका पारिवारिक जीवन और सेहत भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। सितंबर महीने के पहले भाग में आपके परिवार में संघर्ष और तनाव की स्थिति रहेगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वितीय भाव कुटुंब भाव का स्वामी शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है और मंगल शनि की परस्पर समसप्तक की स्थिति है। ऐसे में तनाव का होना पारिवारिक जीवन में स्वाभाविक है। शनि और मंगल आपके लिए शुभ नहीं हैं। मंगल और शनि के कारण परिवार में कलह कलेश की स्थिति बन सकती है। माता पिता की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। माता पिता से अनायास व्यर्थ का विवाद हो सकता है। किसी भी विवाद में अपनी प्रतिक्रिया आपको संभल कर देनी चाहिए। माता पिता को मानसिक और शारीरिक रूप से आपको समर्थन करना चाहिए। अपनी सूझबूझ से पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करें। सितंबर महीने में आपके वैवाहिक जीवन में भी क्रोध और तनाव के कारण दिक्कत आ सकती है। 15 सितंबर के बाद आपके रिश्तों में सुधार आएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें। अविवाहितों के लिए समय अच्छा है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी इस महीने कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। घर से जुड़े बड़े फैसलों में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। खान पान में लापरवाही न बरतें। जोड़ों में दर्द और हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। नियमित रूप से अपनी जांच करवाएं। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। मानसिक तनाव परेशान कर रहा है तो मेडिटेशन या राम ओम का जप आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। क्या सितंबर में मकर राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा सितंबर महीने में मकर राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना मकर राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। माता पिता के साथ संबंध सुधरेंगे। सितंबर के दूसरे भाग में पारिवारिक संपत्ति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी सफल होंगी। हालांकि राहु और शनि के कारण भाई बहनों के साथ मामूली दिक्कत भी आ सकती है, जिसको बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। परिवार के नज़रिए से सितंबर का महीना आपके लिए ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत तो स्वाभाविक है, लेकिन इसे बातचीत करके ठीक किया जा सकता है। सितंबर के महीने में आपका वैवाहिक जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। मनचाहे व्यक्ति के साथ रिश्ता आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में शुक्र के कारण ससुराल पक्ष के साथ
कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ससुराल वालों के साथ विवाद संभव है। सितंबर के महीने में आपको अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कान या कंधों में, गले में तकलीफ हो सकती है। चोट लगने की संभावना भी बनी हुई है और राहु केतु के कारण गलत खान पान से दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति के छठे भाव में होने से पेट से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। महीने के दूसरे भाग में सेहत के सुधार के संयोग बने हुए हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको नित्य भगवान हनुमान की उपासना करनी चाहिए और हर मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा होगा, इनकी फैमिली लाइफ कैसे बीतने वाली है, आइए जान लेते हैं। सितंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए न बहुत अच्छा न बहुत खराब रहने वाला है। एक तरफ शनि के कारण परिवार में स्थिरता और अनुशासन रहेगा। आपके मन में परिवार के लिए एक जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होगा। बृहस्पति के कारण परिवार में धार्मिक फंक्शन होंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल के कारण भाई बहनों से मामूली तनाव की संभावना बन रही है। महीने के दूसरे भाग में मंगल भाई बहन के साथ आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। पैतृक संपत्ति का सुख मिल सकता है। पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद का समाधान मिलना संभव होगा, लेकिन शुक्र के कारण माँ की सेहत प्रभावित हो सकती है। माँ को एलर्जी का रोग हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी माताजी की उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो पक्का है कि उन्हें एलर्जी हो सकती है। एलर्जी न हो इसके लिए अगर वो चाय पीती हैं तो उनके चाय में 5 पत्ती तुलसी डाल करके उबाल करके उनको चाय पिलाइएगा। सितंबर महीने में सूर्य, बुध और केतु के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव और गलतफहमी हो सकती है। जीवन साथी के साथ बातचीत में बहुत संयम रखें। 17 सितंबर के बाद सूर्य और बुध के कारण ससुराल से टकराव की संभावना है, जिसे बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। अविवाहित हैं तो आपके अपने रिश्ते को लेकर के आप गंभीर हो सकते हैं। घर में किसी रिश्ते को लेकर चर्चा भी हो सकती है। सितंबर महीने में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत में राहु आपको भ्रमित और तनाव में रखेंगे। मंगल के कारण दुर्घटना का, चोट लगने का योग बना हुआ है। शुक्र के कारण यूटीआई या मूत्र तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है। महीने के दूसरे भाग में आपको ऊर्जा में सुधार आएगा, लेकिन पूरे महीने पेट से आप परेशान हो सकते हैं। बस आपको करना ये चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा आराधना करें और मंगलवार को हो सके तो भीगे हुए चने और गुड़ बंदरों को खिलाएं। इससे निश्चित रूप से चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी मेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे लकी मेल कुंडली विजेता हैं गाजियाबाद के रहने वाले रविकांत पांडे। इन्होंने अपने भविष्य, सेहत और कामकाज के बारे में जानना चाहा। पंडित जी, मैं इनकी डिटेल आपको बता देती हूँ। इनका जन्म 27 नवंबर 1972 को हुआ है। रात को 9 बजे अल्मोड़ा उत्तराखंड में ये जन्म लिए हैं। सवाल पूछा है पंडित जी इन्होंने कि 2020 से मेरे साथ अनहोनी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बताएं कि पितृदोष तो नहीं। 5 सालों से मुझे पैसे का नुकसान भी हो रहा है। ये दूसरा सवाल पूछा है। बिजनेस करने की सोचती हूँ तो कुछ दिक्कत आती है। नौकरी करें या बिजनेस, आप बताएं कि बिजनेस अच्छा रहेगा या नौकरी। देखिए, सही बात तो ये है कि आपका जन्म कर्क लग्न और सिंह राशि में मघा नक्षत्र में हुआ है। इस समय आपकी दशा राहु की सन 2017 मार्च से शुरू हुई है। आप कह रहे हैं 2020 और मैं कह रहा हूं 2017। यद्यपि छठे भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, ज्योतिष का सिद्धांत है त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवे, लेकिन चूंकि धनु राशि का राहु है और वृश्चिक के नवमांश में है, नीच राशि नीच नवांश में है, तो जिसके कारण 2017 से ही आपका काउंट डाउन शुरू हो गया है और 2020 से बहुत बुरी तरह से स्वास्थ्य की समस्या, फाइनेंस की समस्या, भाग्य की समस्या, सारी समस्याएं हैं।
और ये समस्या कोई आज खत्म होने वाली नहीं है, ये 2035 तक चलने वाली परेशानी है। अगर आप इस परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं तो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए, या अगर वैदिक मंत्र कर सकते हैं ओम कया नश्चित्र शिव आभूधूति सदा वृध कया सचिष्टया वृता, तो इसका 10 माला जप आप शुरू कर दीजिए और ये जप निरंतर 2-4 सालों तक करिए, तब जाकर आपके जीवन में सुधार की संभावना बनेगी। और एक मोती और मूंगा, ये 2 चीज़ें आप धारण कर लीजिए। मोती 10 रत्ती चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, मूंगा 10 रत्ती सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, मंगलवार को शुक्ल पक्ष में सुबह धारण करिए। इससे आपके जीवन में सुधार होगा। लेकिन सच बात यह है कि आपकी दशा बहुत 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 गंदी चल रही है। इस दशा का उपाय होना ही चाहिए, वरना परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक लुधियाना से अंजू जुड़ चुकी हैं। अंजू, सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी, मुझे बेटे और बेटी के बारे में पूछना था आपसे। मेरे बेटे का जन्म नाम है तनुष कुमार, इसका जन्म हुआ था और समय पंडित जी 1 से 2 और डेट ऑफ बर्थ। अंजू, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। हमारे एक और दर्शक बीकानेर से जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बीकानेर से बोल रही हूँ, सुमन। अच्छा बोलिए सुमन जी। प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। 17/10/75 जी। और सुबह 7:25 और मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। 1-2-3 है उसका जन्म, अरे रात के 1:07 पे। चलिए पहले मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देता हूँ। बृहस्पति और राहु की 6ठी भाव में स्थिति है। वात रोग से आप पीड़ित हैं। शरीर में मतलब कि जो है वात रोग है, जिसके कारण पूरे शरीर में ज्वाइंट पेन और दर्द की स्थिति बनी रहती है। इससे बचने के लिए आपको ओम हौम जूम सह, ये चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला रोज जप करना चाहिए और हो सके तो शिव मंदिर जाकर के जलदूत बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। अगर ये उपाय आप नियमित करें तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा और आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। सितंबर में मीन राशि वालों की पारिवारिक विवाद सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? सितंबर में पार्टनर का सहयोग मिलेगा या गलतफहमियां होगी? कैसा रहेगा मीन राशि वालों की सितंबर महीने की हेल्थ और फैमिली भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, सितंबर महीने में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाइयों बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, उनसे आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। परिवार में पूर्ण रूपेण सुख शांति रहेगी, लेकिन महीने के बीच बीच में मंगल के कारण कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। महीने के दूसरे भाग में भाई बहनों की सेहत में गिरावट आ सकती है या उनको किसी तरह का मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन सितंबर महीने में आपको पारिवारिक लाभ और पैतृक सहयोग मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। परिवार के बुजुर्ग या पिता पक्ष से आर्थिक मदद या संपत्ति का सुख मिल सकता है। सितंबर महीने के पहले भाग में आपके वैवाहिक जीवन में तनाव भी हो सकता है। मंगल और शनि के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्यवहार जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपके संबंधों में सुधार आएगा, लेकिन ससुराल से आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। महीने के पहले भाग में अविवाहितों के लिए रिश्ते आ सकते हैं। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। महीने के दूसरे भाग में शुक्र के कारण रिश्ते में कुछ गलतफहमी हो सकती है।
पूरे महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। राहु नींद की कमी, नेत्र रोग और मानसिक तनाव दे सकता है। केतु के कारण पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण आप परेशान रहेंगे। शनि के कारण जोड़ों में दर्द या मानसिक थकान महसूस होगा। मंगल के कारण चोट लगने या दुर्घटना की संभावना है। गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, भरपूर नींद लें और डॉक्टर से सलाह लें। मैं तो कहूँगा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आप पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दीजिए और पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए और रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और शाम को हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। अगर पूरा सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का शाम को भी पाठ कर लीजिए। इससे सारा जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और नमस्कार।